रुकिए, अगर आप भी क्लास 12th के छात्र हैं और 2026 में आपका फाइनल बोर्ड परीक्षा होने वाला है तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग हिंदी का इंपॉर्टेंट यानी वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि 100% आपके 2026 एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ही लास्ट तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो चलते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और कमेंट में आंसर दीजिए कि जो बातचीत निबंध के लेखक कौन है। तो यानी बातचीत निबंध के लेखक कौन है? ऑप्शन ए कह रहे प्रेमचंद्र हैं, कि ऑप्शन बी बालकृष्ण भट्ट हैं, कि ऑप्शन सी सुमित्रा नंदन पंत है, कि ऑप्शन डी महादेवी वर्मा है। तो बातचीत निबंध के जो लेखक हो जाएंगे कौन हो जाएंगे? तो पहला के आंसर याद रख लेंगे, बालकृष्ण भट्ट जी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो बच्चों ने बी दिया है आप लोग कमेंट में आंसर जरूर लिखिएगा बाबू। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि वाक शक्ति किस ईश्वर का वरदान बताया गया है, यानी जो बोलने की शक्ति है, जो वाक शक्ति है, किस ईश्वर का वरदान बताया गया है? कह रहा भोजन को, भाषण को, कि वाक शक्ति को, कि धन को, यानी वाक शक्ति को बताया गया है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि किस प्रकार की बातचीत में ताली बजाने का अवसर नहीं होता है। तो किस प्रकार के बातचीत में ताली बजाने का अवसर नहीं होता है? कह रहा है भाषण में, कि संवाद में, कि सभा में, कि मीटिंग में। याद रख लेंगे तीसरा का जो आंसर हो जाएगा संवाद में। संवाद में ताली बजाने का अवसर नहीं मिलता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, अभी भी सारे बच्चों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है, कुछ बच्चे हैं जो कि लाइक नहीं किए हैं, तो बाबू एक बार लाइक कर लेंगे। और जो न्यू स्टूडेंट होंगे, जो कमज़ोर हैं, जिनकी अभी भी कुछ तैयारी रह गई है बाकी, तो बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 1% भी आपका ऑब्जेक्टिव नहीं कटेगा, यानी गलत नहीं होगा, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। बस चैनल को सब्सक्राइब करिए और सारे क्वेश्चन को याद कर लीजिए। चौथा क्वेश्चन कर रहा है बातचीत का उद्देश्य क्या होता है। देखिए जो बातचीत होता है ना, इसका जो उद्देश्य होता है मन को बहलाना, यानी मन को हल्का करना, मन को बहलाना। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। आप लोग बातचीत करते हैं तो मन हल्का हो जाता है, और बातचीत में कब टाइम निकल जाता है ये भी पता नहीं चलता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है बिना वाक शक्ति यानी बिना बोली के संसार कैसा होता है। अगर आपको बोलने की इजाज़त ना है, यानी आपके पास बोलने की शक्ति नहीं है, तो कैसा लगेगा संसार? लगेगा कि पूरा गूंगा संसार है, यानी गूंगी है, एकदम शांत। ऑप्शन बी आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन, छठवां क्वेश्चन, कि लेखक ने बातचीत को किससे तुलना की है। तो जो लेखक है ना, जो बालकृष्ण भट्ट हैं, वो बातचीत की जो तुलना करते हैं किससे करते हैं? भोजन से। भोजन से बातचीत की तुलना करते हैं। ऑप्शन सी आपको याद कर लेना है। और आप लोग कितना सही बना रहे हैं ये आप लोग जरूर बताइएगा। और आपकी एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है आप लोग कमेंट में एक बार सारे बच्चे लिख लें। और आप लोग कितना टारगेट रखे हैं नंबर लाने का, एक बार जरूर लिखिएगा कमेंट में, ताकि हमको भी पता चले बातचीत से क्या हो जाता है। तो बातचीत से क्या हो जाता है? मन भारी हो जाता है, मन हल्का हो जाता है, कि शरीर मजबूत होता है, कि ज्ञान की वृद्धि होती है। देखिए बातचीत से जो मन होता है हल्का हो जाता है। क्या हो जाता है? हल्का हो जाता है। 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आपको एकदम याद कर लेना है। चलते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर, कि रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों बाद आदमी की आवाज़ सुनी थी। तो रॉबिन्सन क्रूसो ने कितने वर्षों बाद आदमी की आवाज़ सुनी थी? 8 का आंसर क्या हो जाएगा? याद रख लेंगे 16 वर्षों के बाद। कितने वर्षों के बाद? 16 वर्षों के बाद आदमी की आवाज़ सुनी थी। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं 9 क्वेश्चन, कि बातचीत का सर्वश्रेष्ठ प्रकार किसके बीच होता है। तो बातचीत का जो सर्वश्रेष्ठ प्रकार होता है किसके बीच होता है? तो 2 व्यक्तियों के बीच। कितने व्यक्ति के बीच? 2 व्यक्तियों के बीच बातचीत का सर्वश्रेष्ठ प्रकार है, यानी ऑप्शन ए आपको एकदम याद कर लेना। ये सब आया हुआ क्वेश्चन है जो कि आपको एकदम याद होना चाहिए। चलिए 10 क्वेश्चन जो कि 100% इस बार आने वाला क्वेश्चन है। कह रहा है कि एडिसन के अनुसार असली बातचीत कब होती है। देखिए एडिसन जो है ना, वो बोलते थे कि असली बातचीत जो है 3 लोगों में नहीं है, 4 लोगों में नहीं है। कितने लोगों में है? तो 2 लोगों में ही असली बातचीत होती है, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेंगे। चलिए 11 का आंसर लगे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कब हुआ था। देखते हैं किन किन बच्चों का आंसर आता है। जो जयप्रकाश नारायण थे, इनका जो जन्म हुआ था 11 अक्टूबर 1902 को हुआ था, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 12 क्वेश्चन लगाइए। कह रहे कि संपूर्ण क्रांति का भाषण कब दिया गया था। जो संपूर्ण क्रांति है ना, इसकी जो भाषण दी गई थी, याद रख लेंगे 5 अगस्त 1974 को इसका भाषण दिया गया था। एकदम आपको याद होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 13 देखने से पहले आप लोग एक बार फिर से बोल दे रहे हैं, जो बच्चे अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे बाबू, क्योंकि लास्ट मौका है, इसी में आपको हर चीज़ देखना है। लेकिन आप साथ दीजिए मेरा, हम आपका पूरी तैयारी एकदम अच्छे से करवा देंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है। 13 कैंसिल है कि जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में किसके लिए काम किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में कहाँ कहाँ काम किया था, कारखानों में भी, बगानों में भी, होटलों में भी, यानी उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलिए 14 क्वेश्चन करा, जयप्रकाश नारायण का उपनाम क्या था। तो जयप्रकाश नारायण का उपनाम नेता नहीं था, लोकनायक नाम था। क्या नाम था, लोकनायक नाम था। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। 15 क्वेश्चन देखिए कि जयप्रकाश नारायण ने अपनी पढ़ाई कहाँ से शुरू की थी। जो जयप्रकाश नारायण थे ना, वो अपनी पढ़ाई जो शुरू की थी कहाँ से शुरू किया था, तो वह पटना से शुरू किया था। बहुत सारे बच्चे पटना के होंगे, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए 16 क्वेश्चन देखिए कि जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन में शामिल हुए थे। देखिए जो जयप्रकाश नारायण थे ना, किस आंदोलन में शामिल हुए थे, करे असहयोग आंदोलन में, इस सविनय अवज्ञा आंदोलन में, कि भारत छोड़ो आंदोलन में, यानी किस आंदोलन में शामिल हुए थे, याद रख लेंगे। 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी कोई नहीं था आंदोलन, यानी ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है उपयुक्त सभी यही हो जाएगा, यानी पूरे आंदोलन में शामिल हुए थे। देखिए असहयोग आंदोलन में भी, सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी, भारत छोड़ो आंदोलन में, यानी सभी में शामिल हुए थे, ध्यान रखेंगे। क्या हो जाएगा, 17 का आंसर दीजिए कि जयप्रकाश नारायण ने कौन सा दल गठित किया था। तो जयप्रकाश नारायण ने ना कौन सा दल गठित किया था, तो याद रख लेंगे प्रजा सोशलिस्ट पार्टी, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब देखते हैं 18 क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण को कौन सा पुरस्कार मिला था। जो जयप्रकाश नारायण थे उनको कौन सा पुरस्कार मिला था, उपयुक्त दोनों, यानी कहने का मतलब है नोबेल पुरस्कार और मैग्सेस पुरस्कार, यानी उपयुक्त दोनों हो जाएगा, इसको ध्यान रखेंगे। 18 का आंसर क्या हो जाएगा, 18 का ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी आपको याद कर लेना है। चलते हैं अगला क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन करें कि जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में किस विषय में पढ़ाई की थी। तो जयप्रकाश नारायण ने अमेरिका में किस विषय में पढ़ाई किया था, तो वह समाज शास्त्र में, यानी समाज शास्त्र में उन्होंने पढ़ाई की थी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी को एकदम आपको याद कर लेना है। चलिए 20वां क्वेश्चन कि जयप्रकाश नारायण का निधन यानी वह उनकी मृत्यु कब हुई थी। तो उनकी मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हुआ था। कब हुआ था, 1979 को, एकदम आपको याद कर लेना है। चलते हैं 21 क्वेश्चन की ओर कि किसने कहा था कि कहानी के लेखक कौन है। तो यानी उसने, सॉरी बच्चों, उसने कहा था जो कहानी के लेखक है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। कौन है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये अभी मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसको एकदम याद कर लेंगे। 22 क्वेश्चन करें, उसने कहा था कहानी की शुरुआत किस स्थान से होती है। तो उसने कहा था जो कहानी की शुरुआत है किस स्थान से होती है, तो अमृतसर से होती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को एकदम याद कर लेंगे। 23 क्वेश्चन करें कि लहना सिंह ने किस लड़की को टांगे के नीचे आने से बचाया था। तो याद करिए कि लहना सिंह किसको बचाया था, तो सूबेदारनी को बचाया था। किसको बचाया था, सूबेदारनी को। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन ए याद कर लेंगे। एक एक क्वेश्चन को अब याद करके एग्जाम में जाना है। और देखिए अभी तक लाइक नहीं किए वीडियो को, तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, दोस्तों को भी शेयर करेंगे। चलिए 24 का आंसर है कि लहना सिंह ने लड़की से कौन सा प्रश्न बार बार पूछा। तो लहना सिंह ने ना लड़की से पूछ रहे थे कि तेरी मंगनी हो गई, कि तू कहाँ रहती है, कि तुम्हारा नाम क्या है, कि तुम क्या पढ़ती है, ये नहीं पूछ रहे थे। कह रहे कि तेरी मंगनी हो गई, यानी तेरी कुड़माई हो गई। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, यही पूछ रहे थे, ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगला क्वेश्चन 25 क्वेश्चन कि लहना सिंह ने सूबेदारनी को किस रूप में पहचाना। तो लहना सिंह ने सूबेदारनी को किस रूप में पहचाना था, अपने बचपन की दोस्त के रूप में। किस रूप में, अपने बचपन की दोस्त के रूप में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसको याद कर लेंगे। चलते हैं 26 क्वेश्चन करें कि कहानी के अनुसार लहना सिंह किसके लिए युद्ध लड़ते थे। तो कहानी के अनुसार जो लहना सिंह है किसके लिए किसके लिए युद्ध लड़ते थे, तो याद रख लेंगे 26 का आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के लिए। किसके लिए युद्ध लड़ रहे थे, 26 का आंसर हो जाएगा इंग्लैंड के लिए। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। चलते हैं 27 क्वेश्चन कि सूबेदारनी ने लहना सिंह से क्या अनुरोध किया था। तो सूबेदारनी ने लहना सिंह से अनुरोध किया था कि उसके पति और बेटे का ख्याल रखना, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 28 क्वेश्चन देखिए, करे कि लहना सिंह
लहाना सिंह का सबसे बड़ा गुण क्या था? तो उसकी जो साहस थी, क्या थी? लहाना सिंह की जो सबसे बड़ी गुण थी ना, उसकी साहस थी। यानी ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को याद कर लेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चलते हैं 29 क्वेश्चन कि लहाना सिंह ने सूबेदारनी से कौन सा वादा किया था? तो लहाना सिंह ने सूबेदारनी से कौन सा वादा किया था? 29 का आंसर क्या हो जाएगा? तो उसके बेटे की रक्षा करने का वादा किया था, यानी ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 30 का आंसर दे दीजिए, देखते हैं 30 का जो बच्चा कमेंट में देंगे उसका नाम लेंगे। सूबेदार का बेटा कौन था? तो सूबेदार का जो बेटा था ना, एकदम याद कर लेंगे, कौन था? तो बोधा सिंह था। यह कोई बार क्वेश्चन आ चुका है, एकदम 2026 में यह आएगा। और फिर से बोल रहे हैं, अभी तक जो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जरूर कर लीजिए। आप लोग सपोर्ट जरूर थोड़ा करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। तो आज का क्लास कैसा लगा और आप लोग एग्जाम में कितना मार्क्स लेकर आना चाहते हैं, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले क्लास में और ही मज़ेदार क्वेश्चन के साथ। धन्यवाद दोस्तों।